Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जिसको VBTV कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए इस थ्योरी में ये कहा गया कि जब एक एटम दूसरे एटम को अप्रोच करता है, जब एक एटम दूसरे एटम को अप्रोच करता है और एक दूसरे के पास आते हैं, तो दो तरह की इंटरेक्शंस क्रिएट होती हैं। इंटरेक्शंस क्रिएट होती है, न्यू इंटरेक्शंस, और ये दो तरह की होती है। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक होती है रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनदर एटम। जैसे आप इसे एटम ए मान लो, इसे एटम बी मान लो, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, या दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे लगाएगा। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो जनरेट करेंगी। और रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होती हैं कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। वो तो ऑब्वियस है, जब एटम पास आएंगे तो एक के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, दूसरे के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, वो तो आपस में रिपेल करेंगे। और एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेंगे। तो ये होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस जो एटम के नजदीक आने से पैदा होंगी, और ये होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एटम के भी नजदीक आने से क्रिएट होंगी। और एटम एक दूसरे के उस पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, उस पॉइंट पे आके रुक जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हो, रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम हो। अट्रैक्शन आप जानते हैं एनर्जी को डिक्रीज करती है, रिपल्शन आप जानते हैं एनर्जी को इंक्रीज करती है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हो और रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम हो तो एटम एक दूसरे के वहां आकर रुक जाएंगे जहां पर सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो। जहां पर सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी, एटम वहां आके एक दूसरे से रुक जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे, और वो डिस्टेंस उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। मैं आपको बॉन्ड लेंथ भी समझा चुका हूं क्या होती है। बॉन्ड लेंथ मैं आपको समझा चुका हूं क्या होती है। आज दोबारा से जिक्र हो जाएगा तो बात कर लेंगे। तो अगर मैं इस थ्योरी को बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि व्हेन टू एटम अप्रोचेस क्लोज टू ईच अदर, the two types of interactions comes into the play. First is attractive forces between the electron of one atom with the nucleus of another atom, and the second is repulsive forces between the nucleus of one atom with the nucleus of another atom, electron of one atom with the electron of another atom. These two interactions counter effect each other, and if the net result is attraction, मतलब अगर दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं और फाइनल रिजल्ट अट्रैक्शन है, यानी कि फाइनली एनर्जी कम हो रही है, तो वो बॉन्ड बन जाएगा और डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलवाएगा।
तो दिस इज द अप्रोच ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मैं लास्ट लाइन दोबारा बोल देता हूं, द टू इंटरेक्शन काउंटरएक्ट ईच अदर एंड इफ द नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन, दैट इज एनर्जी इज रिलीज्ड, the two atoms combines together to form a molecule and the distance between the nucleus of two atoms is known as bond length. आपको एग्जाम में क्या आ सकता है? आपको एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कह रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस को बताओ। देखो, जब एक हाइड्रोजन एटम, मैं न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा दिखा दूं, जब एक हाइड्रोजन एटम जिसका एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको ए और इलेक्ट्रॉन भी ए का मान लेते हैं। जब ये दूसरे एटम के पास आएगा, ये उसका न्यूक्लियस ऑफ बी, मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूं, ये न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। तो जब ये एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी होंगी? पहले रिपल्सिव फोर्सेस की बात करते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, ये पहली रिपल्सिव फोर्सेस है। और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा जब ये एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस है। तो कौन कौन सी रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट हुई? एक न्यूक्लियस ऑफ ए विद द न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो क्रिएट होंगी। अब बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी होंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, मान लो ये न्यूक्लियस ऑफ ए है एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ये न्यूक्लियस ऑफ बी है एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। तो अट्रैक्शन कहां कहां क्रिएट होगी? अट्रैक्शन होगी पहली इलेक्ट्रॉन ऑफ बी विद द न्यूक्लियस ऑफ ए, सहमत हैं आप? दूसरी, यस सर, दूसरी अट्रैक्शन कहां होगी? इलेक्ट्रॉन ऑफ ए विद द न्यूक्लियस ऑफ बी। हालांकि इलेक्ट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए को तो अट्रैक्ट कर ही रहा था, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी न्यूक्लियस ऑफ बी को तो अट्रैक्ट कर ही रहा था। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी होगी जरा लिखते हैं। न्यूक्लियस ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ये तो थी। न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ये भी थी। न्यूक्लियस ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं। जब एटम पास आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की संख्या ज्यादा है, और जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मान लो पहले दूर दूर हैं, तो इंटरेक्शन ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं है तो ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। जब वो पास आएंगे तब जाके एनर्जी के चेंजेस होंगे। जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, पर जो पास आएंगे तो उनकी अट्रैक्शन बढ़नी शुरू होगी, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और एक पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम वैल्यू अचीव कर लेगी। जहां पर एनर्जी मिनिमम वैल्यू अचीव कर लेगी वो
एनर्जी का मिनिमम वैल्यू ये बताएगा वहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम है। तो वहां पर आके दो एच एटम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे और उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसलिए एग्जिस्ट कर जाता है क्योंकि उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है वो रिपल्सिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से काफी ज्यादा होता है। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली बताता हूँ। एग्जाम में आए ना, एक्सप्लेन हाइड्रोजन यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो आप पहले उसकी रिपल्सिव फोर्सेस बताना ये है, फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस बताना ये है, और फिर एक ग्राफ बनाइएगा। मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, हिल्टर लंडन ग्राफ कहते हैं इसको। हिल्टर लंडन ग्राफ कहते हैं इसको। तो जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर है तो इंटरेक्शन ही नहीं है। जब इंटरेक्शन नहीं है तो एनर्जी जीरो है। ये एनर्जी का नेगेटिव स्केल है, ये एनर्जी का पॉजिटिव स्केल है। तो जब दूर दूर है तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, लाइन फ्लैट चल रही है। पर जैसे जैसे वो पास लेके आएंगे, पास लाने से बताओ क्या बढ़ेगी? एनर्जी डिक्रीज होगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी, और एक पॉइंट पर एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। जैसे मिनिमम हो जाएगी उससे और पास लेके आएंगे तो क्या शुरू हो जाएगी? आप एक मिनिमम डिस्टेंस से और नजदीक ले आएंगे तो रिपल्शन नहीं शुरू होगी दोनों में, और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ेगी, अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगी। तो कौन सा पॉइंट ऐसा लग रहा है जहां पर अट्रैक्शन मैक्सिमम और एनर्जी मिनिमम है? ये पॉइंट लग रहा है। यानी कि जब वो एक दूसरे से इतनी दूर होंगे, इतनी दूर, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर है, ये एक दूसरे के साथ दूरी है। यानी कि जब दूरी ज्यादा थी तो इंटरेक्शन नहीं थी, और जब वो और पास आए, मैं आपको और पास लाके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी और पास ले आया हूं। और पास लाने से डिस्टेंस उनका आपस में मैंने कम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ी सी अट्रैक्शन जनरेट हुई है और एनर्जी डिक्रीज हुई है। और मैं इनको और पास ले आता हूं, आप देख सकते हैं अट्रैक्शन और बढ़ेगी। तो अट्रैक्शन और बढ़ेगी तो आप देख सकते हैं एनर्जी और कम हो गई है। पर अगर मैं उनको एक और पॉइंट पर ले आता हूं जिसपे ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं उनकी अट्रैक्शन मैक्सिमम है, एनर्जी मिनिमम है। तो इस पॉइंट पर, इस आर पे, ये आर मान लो, ये आर मान लो, यहां से लेके यहां तक आर मान लो। आर ये है, ये आर है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस आर। इस आर डिस्टेंस पे जब वो एक दूसरे के साथ थे, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी थी, तो उनकी अट्रैक्शन यहां पर मैक्सिमम थी, एनर्जी मिनिमम थी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम थी। तो उस डिस्टेंस पे आके वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देंगे और वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। और अगर मैं उनको और नजदीक ले आऊं, मैं आपको लाके दिखाता हूं नजदीक। देख रहे हो और नजदीक लाने से क्या हुआ? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पास आ गए, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की रिपल्शन बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ गई। तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे एनर्जी बढ़ गई है। और पास ले आओगे एनर्जी और बढ़ जाएगी, और पास ले आओगे देखो कितनी एनर्जी बढ़ गई है। तो रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लग जाएगी। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कौन सी जगह पर एटम को एक दूसरे को लाके रोक देगा? इस डिस्टेंस पे, ये एट दिस पॉइंट अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, एनर्जी इज मिनिमम, repulsion is minimum, and the distance between the nucleus of 2H atom will be called as bond length, and it explains the existence of hydrogen molecule. तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये लिखना है कि when H atom approaches towards each other, the following interactions takes place.
लेफ्ट साइड पे मैंने अभी रिपल्शन दिखाई थी, वो दिखा देना। राइट साइड पे मैंने अट्रैक्शन दिखाई थी, वो दिखा देना। और अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस के नाम लिख देना। और फिर ये ग्राफ बना के, जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये ग्राफ बना के ये लिख देना कि experimentally the magnitude of attractive forces was found to be more than the repulsive forces. As a result, when two atoms approaches each other, potential energy decreases and ultimately a stage is reached where the net attraction balance the repulsion and acquire a minimum potential energy graph, which is known as bond length of hydrogen, H2. तो ये लिख के ग्राफ, तो तीन चीजें लिखनी है आपने, एग्जाम में नंबर मिलेंगे। पहला, आपने सबसे पहले बात करनी है न्यू इंटरेक्शंस की। दूसरा, आपने बात करनी है ग्राफ की। और तीसरा, उस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन की, जो मैंने अभी आपके सामने रीड किया। नोट्स तो आपके पास नहीं है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। जिसके पास नोट्स नहीं है वो साथ साथ लिख सकता है मेरे साथ साथ। नहीं है तो अभी भी मैं आपको दे दूंगा, मैं हर बार अपना फोन नंबर देता हूँ। तो नोट्स नहीं है तो 9811232145 पे मुझको व्हाट्सएप करके नोट्स ले लिया करो। मैं अभी भी इतने दिन हो गए हैं पढ़ाते हुए, अभी भी रोज किसी ना किसी को नोट्स ही बांट रहा होता हूँ। फिर एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम 2। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो इस चैप्टर में ना हर बार किसी ना किसी के अकॉर्डिंगली आपको समझाना है। मतलब आपको हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कराना है, हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कराना है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, इसलिए रिवीजन करते रहना। चलिए, जब दो हीलियम एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कौन कौन सी अट्रैक्टिव और कौन कौन सी रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होंगी, जरा देखते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस एक एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, और हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे कर देते हैं, पर हीलियम में इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो इसको E1 और इसके E2 कर दें। मतलब एटम ए का दूसरा इलेक्ट्रॉन और एटम ए का पहला इलेक्ट्रॉन। ये रहा दूसरा न्यूक्लियस, ये रहे इसके दो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, न्यूक्लियस ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। ये B1 मान लो, ये B2 मान लो। तो चलो देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होंगी, कहां कहां अट्रैक्शन जनरेट होगी। मैं आपको अट्रैक्शन दिखाना चाह रहा हूं, कौन कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन कौन रिपेल करेगा। पहली अट्रैक्शन होगी इसका न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि E1 को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस ऑफ बी। सिमिलरली E2 को ये अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्शन कौन कौन सी होगी भाई। EB1 को ये अट्रैक्ट करेगा, और EB2 को ये अट्रैक्ट करेगा। काटा नहीं है, ये एरो है अट्रैक्शन का। तो अट्रैक्शन कहां का हुई, E1 NB, E2 न्यूक्लियस ऑफ बी, EB1 न्यूक्लियस ऑफ ए, EB2 न्यूक्लियस ऑफ बी। ये अट्रैक्शन जनरेट हुई नहीं। अब जरा देखते हैं रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी है। और न्यू रिपल्सिव फोर्सेस पे गौर करते हैं। ये रहा न्यूक्लियस ऑफ ए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए,
second electron of A. Nucleus of B, first electron of B, second electron of B. मैं आपको रिपल्सिव फोर्सेस गिनवाता हूं, कहां कहां है मैं आपको दिखाता हूं. रिपल्शन एक दूसरे को दूर लेके जाती है, तो एरो का जरा ध्यान देना. एक तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की रिपल्शन होगी. अभी मैं लिखूंगा, वेट कर लेना. चलो लिख देता हूं. न्यूक्लियस ऑफ ए विद द न्यूक्लियस ऑफ बी. ठीक है मेरे बच्चे. EA1 और EB1 की भी रिपल्शन होगी. EA1 और EB2 की भी रिपल्शन होगी. अभी सारी लिखूंगा, वेट कर लो. EA2 और EB2 की रिपल्शन होगी. EA2 और EB1 की रिपल्शन होगी. आपको लग रहा है इसके अलावा कोई और रिपल्शन भी होगी? लिख दूं. EA1 को EB1 रिपेल करेगा. EA1 को EB2 रिपेल करेगा. EA2 को EB1 रिपेल करेगा. EA2 को EB2 रिपेल करेगा. आपको लग रहा है इसके अलावा और कोई रिपल्शन है? सोच लो. अगर नहीं है तो अब फैसला करो, जब इन दोनों आइटम को पास लेके आऊंगा तो कौन सी इंटरेक्शन डोमिनेट करेगी? अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी? सोच के बताओ. सर रिपल्शन. देखो सारे एक ही सुर में बोल रहे हैं कि सर रिपल्शन डोमिनेट करेगी. रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर देन दैट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस. सो व्हेन दीज टू एटम विल ब्रिंग क्लोजर टू ईच अदर, अट्रैक्शन डोमिनेट ही नहीं हो पाएगी, एनर्जी डिक्रीज ही नहीं करेगी, स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं. तो अगर ग्राफ का हम सोचे भी, ये जीरो एनर्जी है, ये डिस्टेंस है, तो जब दो एटम पास लेके आएंगे तो एनर्जी ने बढ़ना ही बढ़ना है. और जहां एनर्जी बढ़ेगी वहां स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती बच्चे. एनर्जी हैज टू डिक्रीज. अट्रैक्टिव फोर्सेस हैज टू बी डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस. तो व्हाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में? और यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया तो आप पहले लिखेंगे न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस आर दिस, न्यू रिपल्सिव फोर्सेस आर दिस. ये शो कर दो और लिख दो कि when these two atoms are allowed to bring closer to each other, attractive forces are not so dominating over repulsive forces, because repulsive forces are more in number than the attractive forces, and hence when these two atoms are allowed to bring closer to each other, repulsion increases, which increases the energy of the system and hence does not allow helium 2 to exist. तो आपने इसमें भी क्या लिखना है? एग्जाम में आ गया तो पहले इंटरेक्शंस बतानी है कौन कौन सी होंगी, फिर एक्सप्लेनेशन कर देनी है, क्योंकि इसमें ग्राफ की जरूरत ही नहीं है ना. तो इंटरेक्शन और एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये. और हाइड्रोजन में इंटरेक्शन, एक्सप्लेनेशन और हाइड्रोजन में एक चीज एक्स्ट्रा क्या थी? हिल्टर लंडन ग्राफ. ठीक है मेरे बच्चे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर है? सर हाँ बच्चे बोलो. सर मुझे एक डाउट था. हाँ बोलो बोलो. सर इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उसमें न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होगी, जैसे Na और E1, Na और E2? पर जब पास लेके आएंगे ना तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक और इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन ज्यादा डोमिनेट करने लगेगी. वो तो है ही है, उसके बगैर तो एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता मेरे बच्चे. वो तो है ही है, वो तो है ही है, उनको तो मना नहीं करे बच्चे, ये तो रहेंगी. गुड डाउट, आपका डाउट अच्छा है, ये है. तो सर हमने फिर इनको काउंट क्यों नहीं किया है अट्रैक्टिव फोर्सेस? आप लिख दो, वो भी लिख दो. तो सर फिर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी ना हीलियम 2 में. वही जब हम एक दूसरे की विसिनिटी में लेके आएंगे
मान लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, हम जब एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगेगा, अट्रैक्शन को गुंजाइश ही नहीं कर, वो एटम एक दूसरे को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। हमने तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक और इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन और इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन को देखना है एक के दूसरे के साथ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगी और एटम एक दूसरे के क्लोज ही नहीं आ पाएंगे बच्चे। सर बट हम लिख सकते हैं ये आप अट्रैक्टिव लिख फोर्सेस दो मेंशन कर। लिख दो बिल्कुल लिख सकते हो। ओके।